Hello guys, so welcome to another video of PostgreSQL Masterclass and today we are going to be learning about limit clause, right? तो होता क्या है कि जब हम लोग सेलेक्ट क्वेरी रन करते थे ना, तो हमें हमारा एक रिजल्ट सेट आता था और उस रिजल्ट सेट में हमारे पास बहुत सारे रोज रहते हैं, राइट? अब हम लिमिट से क्या कर सकते हैं? लिमिट से हम ये कर सकते हैं कि यार ये जिस ऑर्डर में या फिर जैसे भी आए हैं, मुझे इसके बस पहले के 3 रोज चाहिए। तो अगर हम लिमिट 3 लगा दें तो लिमिट 3 के बाद क्या होगा कि इस रिजल्ट सेट से बाकी सारों को हटा देगा और ये पहले के 3 दे देगा, राइट? इसमें लिमिट के साथ हम एक ऑफसेट भी यूज कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे ऑफसेट 2 यूज कर रखा है, राइट? तो इससे क्या होगा कि अभी भी हमें मिलेंगे तो 3, लेकिन ऑफसेट 2 यानी कि पहले के 2 छोड़ के मुझे 3 दे दो। तो अगर पहले के 2 ग्रीन को छोड़ दें तो रेड, ब्लू और येलो मुझे आउटपुट में मिल जाएगा। तो इसका मतलब लिमिट और ऑफसेट का ये मतलब होता है। बेसिकली ऑप्शनल क्लॉज होता है, आपको यूज करने की जरूरत नहीं होती, मतलब आप सेलेक्ट के साथ ही कंपलसरी नहीं होता। ये डिफाइन करता है, कंस्ट्रेंट्स करता है कितने नंबर ऑफ रोज मेरे को उस क्वेरी से रिटर्न करना है। इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है कि सेलेक्ट लिस्ट फ्रॉम टेबल ऑर्डर बाय, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं। और फाइनली हम लोग ये लगा सकते हैं कि लिमिट कर दो इतने रोज मेरे को चाहिए, राइट? कितने रोज चाहिए। रो काउंट अगर आप 0 कर दोगे तो आपको एक एम्प्टी सेट मिलेगा, विच मेक सेंस कि मेरे को एक भी रो नहीं चाहिए, पर मैं क्वेरी रन कर रहा हूँ बेसिकली फॉर सम अदर रीजंस। और अगर आप नल कर दोगे तो इसका मतलब ये होगा कि लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, विच इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ नल, डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ रो काउंट। ऑफसेट हमने ऑलरेडी देख लिया। ऑफसेट बेसिकली मींस कि स्किप अ नंबर ऑफ रोज बिफोर रिटर्निंग द रो काउंट रोज, राइट? कि इतना आप स्किप कर दीजिए, इसके बाद जो भी मैंने लिमिट में स्पेसिफाई कर रखा है रो काउंट, उतना स्किप करने के बाद उतना रो काउंट मेरे को भेज दीजिए। रो टू स्किप के वैल्यूज पॉसिबली है 1 0 नो इफेक्ट, विच इज बाय डिफॉल्ट इट हैपेंस। लिमिट जो है, लिमिट और ऑफसेट, राइट, ये जनरली ऑर्डर बाय के साथ ज़्यादा सेंस बनता है, क्योंकि सेलेक्ट जब हम अगर ऑर्डर बाय नहीं करते, राइट, तो जब भी हम सेलेक्ट रन करते हैं तो उस रिजल्ट सेट का बाय डिफॉल्ट कोई ऑर्डर नहीं होता, राइट? यू कैन नॉट प्रेडिक्ट लाइक व्हाट द ऑर्डर इज। सो ऑर्डर बाय इज एक्चुअली मेक सेंस कि आपकी जो क्वेरीज का डेटा है इट कम्स इन सम ऑर्डर, वेदर बाय आईडी, वेदर बाय रेंटल रेट और इन सम अदर वे, राइट? So limit actually makes sense with this because if I have applied it by like let's say order by, right, कि order by ID कर दिया मैंने, तो पहले 10 ID मिल गई, फिर मैंने बोला कि अब यार मेरे को अगली 10 ID चाहिए, तो अपन ने बोला कि offset 10 limit 10, तो it will give me the next 10 IDs and so on and so forth, right? तो pagination या फिर ऐसे एप्लीकेशन आपने देखे होंगे, तो you can make use of order by and then limit and offset to get those data accordingly from the database. ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन में हमें पता है कि सबसे पहले फ्रॉम होता है, फिर वेयर होता है, सेलेक्ट होता है, देन ऑर्डर बाय होता है, एंड फाइनली कम्स द लिमिट, राइट? सो फ्रॉम, वेयर, सेलेक्ट एंड ऑर्डर बाय एंड देन द लिमिट। लिमिट में सबसे पहले ऑफसेट रन होता है एंड उसके बाद फिर लिमिट रन होता है। दिस मेक सेंस बिकॉज वी फर्स्ट हैव टू नो, राइट, कि कितने रोज मुझे स्किप करने हैं, एंड देन ओनली आई कैन गेट द नंबर ऑफ रोज आफ्टर दैट, राइट? सो दिस मेक सेंस। एंड देन नाउ वी विल रन दिस लिमिट एंड ऑफसेट थिंग ऑन आवर film table from our database. So if you have already known, we have dbt rental database और उसके film table पे ये सारे columns हैं अपने पास, right? तो अभी अपन क्या करेंगे, अपन film ID से ऑर्डर करेंगे, film ID से ऑर्डर बाय कर लेंगे इस टेबल से डेटा को और उसमें से पहले 5 रो उठा लेंगे। तो देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो I'll write select, right, and then film ID and next column I want is title and release year, right? And then from the film name is film, from film, and then order by film ID because limit and offset makes much more sense with order by. And then I will apply the limit of 5. So let's run this query. I will get only 5 data and then first ID, second ID, third ID and so forth. So ये देखो 5 ID अपने आ गई और अपन ने लिमिट बढ़ा 5, तो अपने पास 5 ही एंट्रीज आई, राइट? अब अपन क्या करेंगे, ऑफसेट 3 लगा देंगे कि 3 छोड़ के, मतलब 1 2 3, ये 3 छोड़ के मुझे चौथा और 5वां के बाद और छठा और 7वां ऐसा कुछ आएगा डेटा, राइट? तो अपन क्या करेंगे, इसको रहने देते हैं ऐसे ही। अपन बस यहाँ पे लिमिट 4 बोल देते हैं और ऑफसेट 3 छोड़ के मुझे 4 डेटा मिल जाएगा, राइट? तो मेरे हिसाब से इसका डेटा आना चाहिए 4 5 6 and 7 if those IDs exist, otherwise so and so. So 4 5 6 7 which is quite expected. एक क्वेरी अब हमारी यहाँ पे ये है कि जब हम यहाँ पे रेंटल रेट के डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, मतलब ऊपर से नीचे, मतलब सबसे महंगा फिर सस्ता सस्ता सस्ता, और मैं लिमिट लगा रहा हूँ 10 की, तो इसको अपन कर लेते हैं। तो बाकी सारा चीज़ सेम ही रहेगा। फिल्म आईडी, टाइटल और रेंटल रेट एक कॉलम में को चाहिए, तो रेंटल रेट में लिख देता हूँ। और फ्रॉम फिल्म ऑर्डर बाय रेंटल रेट, राइट, रेंटल रेट, एंड दिस आई वांटेड डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब महंगे से सस्ता, तो और मैं इसको 10 से लिमिट कर देता हूँ और मेरे को ऑफसेट नहीं चाहिए। सो दिस इज हाउ आई राइट दिस क्वेरी। लेट मी रन दिस क्वेरी फॉर यू गाइस, and then you can try it your end. I think some
स्पेलिंग में से रेंटल रेट होगा ये, ठीक है। तो अपन इसको रन कर लेते हैं अभी, और अपना ये आ गया, राइट। रेंटल रेट के ऑर्डर से आ गया, और अपने ये सबसे महंगी मूवी फेस ओवर एंड सो फोर्थ। सो इस ऑर्डर में अपने को ये 10 एंट्रीज आ चुकी है। सो दिस वॉज अबाउट लिमिट एंड ऑफसेट, राइट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और पेजिनेशन और वेब एप्लीकेशन पे काफ़ी यूज़ होता है। अगर आपने पेजिनेशन में डेटा देखा होगा जहाँ बटन होता है, आप नेक्स्ट दबाओ तो फिर नेक्स्ट 20 एंट्रीज सो एंड सो फोर्थ। उस केस में लिमिट और ऑफसेट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। इस डायग्राम से आप समझ गए होंगे कि कैसे काम करता है। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, and keep learning, keep watching. I will see you in the next one. See you guys. Bye.